हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, आप आशीष रहें, आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कल की प्रार्थना, बुधवार की प्रार्थना आप जरूर अटेंड करें शाम को 8 बजे। प्रभु आपको ब्लेस करें। निश्चय राजों का राजा, प्रभु का प्रभु और सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमें संभाल के रखते हैं। क्योंकि धन्य कौन है। हालेलुया। हमारा आज का टॉपिक है कि धन्य है कौन, या कौन है धन्य। कह सकते हैं कि धन्य कौन है, या कौन है धन्य, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कि धन्य है कौन। क्या आप धन्य हैं? क्या एक आम इंसान जो मसीह में जाता है, क्या वो धन्य है? हालेलुया। आइए वचन में से देखते हैं। मत्ती 5:13 में लिखा हुआ है कि धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्पष्ट पर लिखा हुआ है, ना घुमा के, ना उधर से ना उधर से, साफ साफ स्पष्ट पर लिखा है कि धन्य है वह जो मन के दीन है। आप अपने आप को जांचते रहें। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा आपके जीवन के बारे में। आप देखें अपने हृदय में, अपने जीवन में झांक के देखें, अपने हृदय में झांक के देखें। और जो इस मेरी प्रार्थना को सुबह सुन रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करें। सच में जो प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। कि वचन कहते हैं कि धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन, मन के दीन होना है हमें। हम दिखावटी करते हैं कि हाँ जी हम दीन हैं, लेकिन मन के दीन होना बहुत बड़ी बात है, कि अंदर से ही दीन हो जाना। हालेलुया। आगे लिखा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हर एक पहलू के पीछे एक अलग पदवी। धन्य वो जो नम्र है। नम्र तो आजकल कोई है ही नहीं है इस 21वीं सदी में। तो अगर हम उसको 2 सुनाते हैं, वो हमें 4 सुनाएगा। वो हमें 4 सुनाएगा, हम उसे 6 सुनाते हैं। घर में भी ऐसा है, बाहर भी ऐसा है, दुकानों में भी ऐसा है, उस संसार में तो ऐसा सब है। यहाँ तक मसीह जीवन में भी ऐसा है। चर्च गए, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, अब देखना अगले संडे में उसको ऐसा बोलूंगी। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, अब अगले संडे उसको मैं ऐसा बोलूंगी। अरे भवन में बैठे तुम परमेश्वर के, नम्रता कहाँ है? नम्र जीवन है ही नहीं। देखा कि धन्य है जो नम्र है। कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो गुस्सा कर लेना। पत्नी ने कुछ बोल दिया पति को, तो पति को गुस्सा आ गया। सुबह सुबह छोटी सी बात होगी, बच्चों ने कुछ बोल दिया तो माँ को गुस्सा आ गया। या पत्नी ने कुछ बोल दिया पति को काम जाते समय, तो पति को गुस्सा आ गया। हालेलुया। नम्रता है कहाँ? नम्रता हमारे जीवन में है ही नहीं है। बस आप ये जानते कि आप मसीह हैं, मसीह हैं तो हमें नम्र होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप भी लोगों की तरह कर रहे हो तो गलत है। ये लिखा हुआ है कि धन्य है वह जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता मतलब कि जो परमेश्वर के प्यासे हैं, परमेश्वर के ज्ञानों के प्यासे हैं, परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं। हालेलुया। कल मैं विजयनगर था, मैं लोगों को ये समझा रहा था कि लोग देखते हैं अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? चमत्कार देखते हैं, मिरेकल देखते हैं, मिरेकल देख के उनका विश्वास वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उनका विश्वास सिर्फ चमत्कारों पे चला गया। आजकल हम भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारा जीवन। और जब हम देखते चमत्कार तो हमारा विश्वास तो बढ़ता है, अच्छी बात है, लेकिन हम कुछ जैसे कि कुछ परमेश्वर के वचनों से थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें वचनों का ध्यान ही नहीं है। अगर हमें वचन का ध्यान होगा और हमने चंगाई का भी देख लिया तो हम मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ मिरेकल देख रहे हैं, चमत्कार देख रहे हैं, अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन जब समस्या हम पे आएगी तो हम धार्मिक के तो भूखे नहीं हैं, हमें वचनों के भूखे नहीं हैं। हम बाहर प्रेयर पे जाते थे, पहले क्रूसेड पे जाते थे, हम बाहर जाते थे, हरियाणा साइड हो गया, और पंजाब की साइड, पटियाला साइड हो गया, तो लुधियाना साइड हो गया। लोग
रात रात भर सोते नहीं थे। धीरे से कहते, पास्टर जी भी ऐसा कैसे, ऐसे बाइबल में ऐसा, मतलब कि पापा लेटे होते थे बेड पे और वो बेचारे घर वाले साथ में सेवा करते रहते, साथ में नीचे बैठ जाते कुछ बिछा के और पूछते रहते, 2-3 बज जाते, रात के 4 बज जाते। अब आंखें बंद होती कहते, पास्टर जी यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ था, फिर पता ऐसा हुआ था, ऐसा। मतलब उनको एक लगन थी परमेश्वर के वचनों की, भी कल तो विश्व जी चले जाएंगे, हमें कौन ज्ञान देगा। आजकल तो यूट्यूब आ गया है, पहले इतना लोगों को ध्यान नहीं था इसके बारे में। उनकी तड़प थी एक कि हमें परमेश्वर की खोज करनी है, परमेश्वर कौन है। लिखा कि धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे हैं प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य है वह जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया कट्टर कुछ होते हैं, वो हमने उसमें सोशल मीडिया पे वीडियो देखी, वो बच्चों को मार रही थी, वो बहुत आपने भी देखी, वायरल हुई है वो। दया कहाँ है? हमें कुछ कहता है हम उसको दोष सुनाते हैं, दया कहाँ है? नहीं है। हमारे जीवन में दया नाम ये तो भूल ही जाओ कि दया होगी किसी के भी। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दया दिखाते हैं। हमें दया दिखाओगे तो ही आप पे दया की जाएगी। हालेलुया। अगर आप दया ही नहीं दिखाओगे तो आप पे क्या दया की जाएगी। आगे लिखा हुआ है, सबसे ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझो। लिखा कि धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मन के शुद्ध, हालेलुया। मन के शुद्ध कौन है? आजकल बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो मन के शुद्ध होंगे। दिल के शुद्ध थोड़ा बहुत आपके मिलेंगे, मन के शुद्ध कोई नहीं होता। कभी मन में किसी के प्रति वैर चल रहा है, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या चल रही है, मन में हम गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे कोई देखता थोड़ी है, यहाँ पे एलसीडी थोड़ी लगी है। यहाँ भी मैं मन में जो सोच रहा हूँ वो सामने वालों को पता लग रहा है, किसी को नहीं पता लगता। हम सोचते हैं सामने किसको देखते अच्छा, उसके प्रति हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। हम कहते हैं ये कौन सा देख लेता। अगर हम अपनी आंखों से देखेंगे तो क्या होगा? पता लग जाएगा, पड़ोसी को पता लग जाएगा, सामने वाले को पता लग जाएगा, जो खड़ा को पता लग जाएगा, ये आंखों से देख रहा है ये। लेकिन जब मन से देखते हैं तो कोई नहीं पहचान पाता हम क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ बैठे कहाँ पहुंच जाते मन में सोचते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मनों को जांचता है। हालेलुया। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मनों को जानता है, इसलिए परमेश्वर का भय और डर का आत्मा हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर आपके मन में भय है परमेश्वर का नाम का, तो आप कभी मार नहीं खाओगे। हालेलुया। हम सोचते हैं यहाँ पे कोई कौन सा देख रहा है, मेरी बीवी तो उधर है और मेरे पड़ोसी तो यहाँ पे है, मेरे ताए यहाँ पे है, मेरे यहाँ पे यह है, मेरा बिजनेसमैन जो है, मेरा पार्टनरशिप तो जो पार्टनर मेरा वो यह है, मेरा सेठ तो वहाँ है। सब अलग अलग में अपने मन में गलत विचार सोचते रहते हैं। किसी घर के प्रति गलत सोच लेना, लालच कर लेना किसी घर का, चोरी का लालच आया ना मन में, अच्छा मैं चोरी करता हूँ। सब कुछ मनों में चलता ही है, सब कुछ मनों में। किसी प्रति सोचते गलत सोचते मनों में चलता है, क्या कर रहे वो मनों में चलता है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, सोच में क्या रहा हूँ वो मेरे मनों में चलता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मनों को जानता, कोई इंसान नहीं जानता। और परमेश्वर कहता मुंह से तो हालेलुया 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 कर रहा है, और मन इसका कहाँ है। हालेलुया। इसलिए अगर होता है लाइफ में, बहुत लोग हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में हो जाती हैं कि एक मोड़ आ जाता है, लेकिन उस मोड़ से आपने परमेश्वर की सहायता से वहाँ पे क्या करना वो आपने जानना है। लेकिन अपने मनों को जांचें। हालेलुया। वे मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और उससे भी अच्छी लाइन लिखी है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराते हैं, क्या आपने कभी किसका मेल कराया? मेरे को इतने लोगों के मैसेज आते हैं और जहाँ भी मैं जाता हूँ ये प्रार्थना करवाते हैं, जी मेरा ये एक इंसान है, ये मेरा रिश्ता खराब कर रहा है, मेरा ये भाई है वो मेरी ज़मीन खराब कर रहा है, मेरी ये सास है वो मेरा ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मेरा ये ऐसा है, मेरा ये ऐसे है, मेरे ये ऐसे हैं। हालेलुया। मेल कराने वाला कोई नहीं है। जब रिश्ता होता है, बचोला रिश्ता करवाता है, सारी जिंदगी उसको सुनाते रहते हैं लोग, क्या कर दिया उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन उसने मेल कराया है। हालेलुया। हम मेल कराने वालों में से हों।
तोड़ने वालों में से ना हो। अगर आपको लगता है कि इस भाई ने ऐसा बोला है तो मेल कराने वाले हों, सारी बात उसको छांट छूट के बताएं। आपको यह होना चाहिए कि इसकी वजह से घर टूट सकता है। किसी ने मान लो आप शादीशुदा हो और आपकी रिश्तेदार में किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया तो आपने वो सेम वैसे आके बोल दिया तो घर टूटेगा। अगर आप उसको छांट के काट के अच्छी तरह सजा के देते हो आगे को, भाई चलो कोई नहीं, गलती होगी उनसे, ऐसा वैसा, तो आप धन्य हो। तो आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर की पुत्री हो, क्योंकि आप मेल कराने वालों में से हो। आप मेल कराने वालों में से हो तो आप धन्य हैं। हालेलुया। लास्ट है, धन्य तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करें। हालेलुया। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। सबसे बड़ी बात है ये, बहुत लोग ऐसे हैं कि आज विरोध हो रहा मसीह का हर जगह। अच्छी लाइन लिखी है कि जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब मेरे कारण मनुष्य तुम्हारी निंदा करे, तुम सताए जाओ, तुम्हारे बारे में जो झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार के बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। कुछ लोग यहाँ तक पहुंचते, सिर्फ कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ते हैं दोबारा से, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हम यहाँ तक ही पहुंचते हैं, छोड़ देते मसीह को। कुछ लोग ऐसे जो थोड़ा आगे चलते हैं, आगे लिखा है सताए जाएं, थोड़ा लोग चलते हाय सताव आ गया, सताव आ गया, सताव आ गया, छोड़ देते मसीह को। फिर तीसरी बात आती है कि झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार के बुरी बातें कहे। तो यहाँ तक तो बहुत मुश्किल लोग पहुंच पाते हैं। और जब पहुंचता है, जब आशीष का समय आता है, वो आशीष ये है कि तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। जब हमें सारी बातें पार कर कर आगे पहुंचेंगे तो बड़ा फल हमारे लिए रखा हुआ है यहोवा परमेश्वर ने। हम यहीं पे जब हमारे मनुष्य निंदा करने लग जाता है, या पति निंदा करने लग गया, या पड़ोसी निंदा करने लग गया, या गली वाले निंदा करने लग गए, या सास निंदा करने लग गई, या देवर निंदा करने लग गया, या जेठ निंदा करने लग गया, कोई भी आपके फैमिली मेंबर, आपका चाचा निंदा करने लगा, ताई निंदा करने लगा, हम छोड़ देते हैं मसीहत को ही, मसीह को पहनना छोड़ देते हैं। लिखा कि तुम सताए जाओगे, जो आज हो रहा है सताओ, लेकिन झूठ बोल बोल तुम्हारे विरोध में षड्यंत्र रचे जाएंगे, लेकिन तुम आनंदित और मगन होना। हालेलुया। आनंदित और मगन, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बड़ा फल लिखा, ये फल नहीं लिखा, बड़ा फल है। हालेलुया। ये बड़ा फल है और वो फल लाख गुना करोड़ गुना आपको आशीष देता है। हालेलुया। सो निश्चय आज अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें, कहें प्रभु जी क्या मैं धन्य हूं? अगर आप धन्य नहीं हैं तो आज प्रार्थना करें कि प्रभु मैं धन्य होना चाहता हूं, ये सारे गुण मेरे अंदर आ जाएं। क्योंकि लिखा है कि धन्य है वो जो मन के दीन हैं, धन्य है वो जो शोक करते हैं, धन्य है वो जो नम्र हैं, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे हैं, धन्य है वो जो दयावंत हैं, धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं, धन्य जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाएं, धन्य है तुम जो मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करें। हालेलुया। जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। तो आज प्रार्थना करेगा प्रभु जी मेरी गलतियों को माफ़ करो, और आज से मैं इस वचन के द्वारा चलूँगा, और आगे मैं इस वचन को समझ नहीं पाया था और अब मैंने इस वचन को समझ लिया है मेरे पिता, और इस वचन के अनुसार मैं चलूँगा। आप मेरी संभाल करें, आप मेरी देख रेख करें, आप मेरे परिवार की रक्षा करें, आप हमें संभाल के रखें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे पिता आज से मैं धन्य हो जाऊंगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन मेरे जीवन में लाख गुना हजार गुना फलेगा और मैं इस बात को समझ पाऊंगा, और आज से मैं मेरे जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ मेरे पिता, और मैं इन सब वचनों पर चल सकूँ। प्रभु अब मेरी मदद सहायता करे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। सब प्रभु आपको ब्लेस करे, आप आशीष रहें, आमीन।